हेलो जय हिंद दोस्तों। हेलो जय हिंद दोस्तों। मैं धीरेन्द्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में प्रश्नावली 8.1 के जो क्वेश्चन नंबर 7 है हम उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर जो आगे के हमारे जो और प्रश्न हैं हम सभी को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान पूछा है। फिर इसका दूसरा क्वेश्चन दिया है कॉट स्क्वायर थीटा, इसका भी मान पूछा है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। और जब हम इसका जो पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान निकालने के लिए हमें क्या की जरूरत पड़ेगी, साइन थीटा और कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी। और दोस्तों हमें क्या दिया है, कॉट थीटा का मान दिया है 7/8। हम साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालेंगे और साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालने के लिए हमें क्या की जरूरत पड़ेगी, कर्ण की। तो सबसे पहले हम यहाँ से ये जो हमें दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8, हम इससे क्या करेंगे, कर्ण का मान निकालेंगे। और कर्ण कैसे निकालेंगे, ये हमें पता है कॉट थीटा जो होता है वो होता है आधार बटे लंब। तो इस इससे हमें पता चल गया कि आधार का मान 7 है और लंब का मान कितना है, 8। तो हम जानते हैं यहाँ पर जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो हमारी क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस प्रकार हम इनमें ये मान रख देंगे और कर्ण का मान निकाल लेंगे। तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट, और लंब लंब का मान कितना है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आधार का मान है 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। और हम जानते हैं 8 का वर्ग होता है 64 और 7 का होता है 49। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएंगे 9 4 13 के 3, 6 4 10 और 1 11। इस प्रकार जो हमारा कर्ण है, कर्ण का मान निकल आया अंडर रूट 113। अब हम निकालेंगे यहाँ पर साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा, और दोस्तों साइन थीटा क्या होता है, ये होता है हमारा लंब बटे कर्ण। और पता है हमें कि लंब का जो मान है वो कितना है, 8, और कर्ण का मान है अंडर रूट 113। फिर हम निकालेंगे कॉस थीटा का मान, और कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। इसमें आधार का मान कितना है, 7, और कर्ण का मान हमने निकाल लिया है, कितना है ये, अंडर रूट 113। इस प्रकार हम क्या करेंगे, इनका मान जो है वो इस वाले सवाल में रख देंगे। तो पहला इसका पॉइंट जो है वो है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो दोस्तों हमने एक फार्मूला और पढ़ा है, ये पढ़ा है कि जो हमने सर्वसमता पढ़ी है कि a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ये होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, और नीचे भी ऐसे ही बन रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसमें हमारी ये सर्वसमता लग जाएगी। तो इस प्रकार ये क्या होगा, ये हो जाएगा ए का मान और ये बी का मान। तो जो हमारा इनका इक्वल होके आएगा वो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, और अपॉन में यहाँ पर भी नीचे हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। और इस प्रकार 1 का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना है, 8, और बटे अंडर रूट 113, इसका स्क्वायर कर देंगे। और बटे में ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का मान 7 बटे अंडर रूट 113। हम यहाँ पर इसका वर्ग कर देंगे। फिर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8 का वर्ग होता है 64। और दोस्तों जब रूट से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर ये रह जाएगा सिर्फ 113। ऐसे ही नीचे हम लिखेंगे 1 माइनस 7 का वर्ग होता है 7 सत्ते 49। फिर रूट वाले का जब हम वर्ग करते हैं तो रूट का इस स्क्वायर से क्या होता है, रूट समाप्त हो जाता है और जो अंडर रूट के अंदर संख्या होती है वही बचती है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमें इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे तो हमें इसके नीचे सबसे पहले एक, फिर एक, फिर इनका और इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 113। और
113 एलसीएम आ गया, फिर 113 की गुणा हम 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 113 माइनस 1 की गुणा 64 से करेंगे ये 64, और अपॉन में यहाँ पर भी हम देखेंगे इसका भी एलसीएम क्या आएगा 113 है। फिर 113 की गुणा इनसे करेंगे तो 113 माइनस 1 की गुणा 49 से करेंगे तो ये 49, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 113 में से जब 64 जाएंगे ये बचेगा 49/113 बटे 113 में से 49 जाएंगे तो ये बचेंगे 64 और बटे में 113, इनकी गुणा हम इनसे कर देंगे और इधर इनकी गुणा इनसे हो जाएगी। यहाँ हो जाएंगे ये 49 गुणा 113 और बटे में 113 गुणा 64, 113 से 113 कट जाएंगे। इस प्रकार जो हमारा आंसर है ये हो जाएगा 49 और बटे में 64। अब दोस्तों हम इसका जो सेकंड नंबर है उसको सॉल्व करेंगे, और सेकंड वाले को हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ हमें लिखा है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का मतलब हो गया ये हो गया कॉट थीटा का स्क्वायर, और कॉट थीटा के मान हमें क्या दिया है 7/8, तो हम यहाँ रख देंगे 7/8 और इसका कर देंगे हम वर्ग। तो जब 7/8 का वर्ग करेंगे तो हम जानते हैं 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का वर्ग 64। और दोस्तों इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब दोस्तों इसके आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 8 सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये है यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर जो है वो क्या होगा कि कॉस स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। कह रहा है कि ये इसके बराबर है या नहीं है, हमें ये चेक करना है। जब हमें ये दिया हुआ है दोस्तों 3 cot a बराबर 4, तो यहाँ से जब हम cot a का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4/3, और इसके द्वारा हम क्या करेंगे tan a cos a और sin a का मान निकालेंगे, फिर हम इसमें रखेंगे तब हम चेक कर पाएंगे कि ये इसके बराबर है या नहीं है। तो cot a बराबर हमें 4/3 दिया है, तो यहाँ से हम tan a का मान बहुत ही सिंपल तरह से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है tan a जो है वो हमारा क्या होता है cot a का व्युत्क्रम होता है। जब cot a का व्युत्क्रम होगा तो हम यहाँ लिख देते हैं 1/cot a के बराबर होता है, और ये होगा हमारा 1/cot a का मान कितना है 4/3, और ये इनकी गुणा इनसे हो जाएगी, तो इस प्रकार ये जो है हमारा हो जाएगा 3/4। और हमें पता है cot a ये होता है आधार बटे लंब। क्या होता है cot a बराबर आधार बटे लंब। फिर हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये हो जाएगा कर्ल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दोस्तों इसकी सहायता से हम कर्ण का मान निकालेंगे जिससे हम कॉस ए और साइन ए का मान निकाल सकते हैं। तो कर्ण हमें निकालना है तो ये हो जाएगा कर्ण बराबर √L² और प्लस ए स्क्वायर। तो हमें दोस्तों यहाँ पर दिया है लंब का मान कितना है 3 का स्क्वायर, और आधार का मान है 4, तो ये 4 का स्क्वायर, और इस प्रकार ये हो जाएगा 3 का वर्ग 3 3 9, 4 चौक 16, तो ये हो गया 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो जो कर्ण है कर्ण का हमारा मान कितना आ गया 5 आ गया। अब हम यहाँ देखेंगे इसकी हम LHS लेते हैं पहले। LHS है दोस्तों 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो दोस्तों हम यहाँ रखेंगे 1 माइनस टेन ए का मान कितना है, ये दिया है हमें 3/4, इसका हम निकालेंगे वर्ग अपॉन 1 प्लस टेन ए का मान 3/4, इसका वर्ग। तो ये हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का 3 3 9, 4 का वर्ग 4 चौक 16, 1 प्लस 3 3 9, 4 चौक 16, और इस प्रकार दोस्तों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 16 एकम 16 माइनस 9 और बटे में 16। क्या किया है हमने इनमें यहाँ पर हमने 16 एलसीएम ले लिया, फिर 16 की गुणा 1 से करेंगे तो 16, और यहाँ इसके नीचे हम 1 लगा देंगे, और 1 की गुणा 9 से करेंगे तो 1 की 9 से गुणा होगी तो 9, और यहाँ पर दोस्तों हम करेंगे इसमें भी एलसीएम कितना आ जाएगा 16, तो 16 एकम 16 प्लस 1 निम्मा 9,
फिर यहाँ हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 में से 9 जाएंगे तो ये 7 और बटे 16, 16 9 25 बटे 16, और जब इनकी गुणा इनसे होगी तो ये हो जाएंगे 7 गुणा 16, और इनकी गुणा हम इनसे कर देंगे तो ये हो जाएंगे 16 गुणा 25, 16 से 16 कट जाएंगे, और इस प्रकार जो दोस्तों है इसका मान हमारा आ जाएगा 7/25, यानी कि इसका जो LHS है उसका मान हमारा कितना आ गया 7/25। अब हम यहाँ पर इसकी लेंगे RHS, और RHS हमें दी है, ये दिया है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो दोस्तों हमें कॉस ए और साइन ए का मान निकालना है। तो यहाँ हम देखेंगे हमें कर्ण का मान कितना दिया है 5 दिया है, लंब कितना दिया है 3 और आधार 4। तो हम जानते हैं कॉस ए बराबर ये होता है आधार बटे कर्ण, और आधार का मान कितना है, आधार का मान दिया है हमें 4, तो ये हो जाएगा 4 और बटे कर्ण का मान 5। फिर हम निकालेंगे यहाँ से साइन ए का मान, तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितना है 3 दिया है, और कर्ण का मान कितना दिया है 5 दिया है। अब हम इन दोनों का मान इसमें रख देंगे, तो कॉस ए का मान कितना है 4/5, इसका हम वर्ग कर देंगे। साइन ए का मान दिया है 3/5, इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 5 पंजे 25, 3 तियाँ 9 और 5 पंजे 25। जब हम इस प्रकार इनको सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 25। फिर यहाँ 16 ऐसे ही लिख लिए जाएंगे और 9 को भी ये ऐसे ही लिख लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों इनका एलसीएम जो है वो क्या है समान है। फिर जब हम 16 में से 9 घटाएंगे ये बचेगा 7 और बटे में 25, और इस प्रकार दोस्तों जो हमारा RHS है उसका भी मान क्या आ गया 7/25। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो हमारे पास LHS है वो हमारा क्या है RHS के बराबर है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पर देखा जो 3 cot बराबर 4 दिया था उसकी सहायता से देखा ये भी दोनों आपस में कैसे होंगे बराबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहना है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B जो है वो समकोण है, और यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें जो पहला दिया है इसका मान निकालना है, और जो सेकंड वाला है इसका भी मान निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी, इन सभी के हम मान निकाल लेंगे। तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले साइन ए और कॉस ए के मान निकालने होंगे, और वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे हमने जो है यहाँ पर हिंट्स दे दी है कि P जो है वो समकोण है, और यदि tan A बराबर हमें क्या दिया है 1/√3 दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें हमें दिया है कि जो B है वो हमें क्या दिया है समकोण दिया है, यानी कि 90 डिग्री का। तो दोस्तों 90 डिग्री के सामने की हमारी भुजा क्या होती है कर्ण होगी। तो हमने यहाँ पर एक बी लिया है, और जो हमारे अन्य शीर्ष बचे हैं हम इन बिंदुओं को नाम दे रहे हैं। ये हमने दे दिया नाम ए, और यहाँ पर दे दिया सी। तो जो बी के सामने यानी कि 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है वो हमारी होती है कर्ण, और जो जिस कोण की बात चलती है हम उसके सामने की भुजा लेंगे लंब। तो हम यहाँ देखेंगे tan A बराबर हमें क्या दिया है, यहाँ दिया है हमें tan A बराबर ये दिया है 1/√3। तो हम यहाँ देखेंगे tan A का जो सूत्र होता है वो होता है लंब और बटे में आधार। तो लंब का मान कितना है 1 होगा, और यहाँ पर आधार कितना होगा √3। तो दोस्तों हम यहाँ देखेंगे ये लंब हम किसको माने और आधार किसको माने। तो यहाँ पर देखेंगे जो इसमें कोण चल रहा है वो कौन सा चल रहा है ए। तो ए के जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी वो हमारी क्या होगी लंब होगी। इस प्रकार तो इसके अनुसार जो हमारा लंब होगा यानी कि 1 होगा ये वाली, यानी कि जो BC है वो 1 सेंटीमीटर भुजा होगी, और जो AB है वो हमारी कितनी होगी √3। तो हम यहाँ देखेंगे हमें कर्ण की जरूरत पड़ेगी क्योंकि साइन और कॉस में कर्ण आता है। तो सबसे पहले हम कर्ण निकालेंगे, और कर्ण लिख लेगा हमारा पाइथागोरस प्रमेय से, ये होती है
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर ये हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का मान हमें दिया है 1 का स्क्वायर प्लस आधार है √3 का स्क्वायर हो जाएगा ये। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 1 प्लस रूट से स्क्वायर हट जाएगा 3। तो यहाँ हम जब इसको सॉल्व करेंगे 3 और 1 ये हो जाएंगे 4 और 4 होता है 2 का वर्ग। तो इस प्रकार जो है हमारा कर्ण का मान कितना आ गया 2। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको लेते हैं। ये दिया है हमें साइन ए और कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो हमें क्या करना होगा, इसमें साइन ए और साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी इनके मान रखने होंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, साइन ए का मान निकालेंगे। तो साइन ए ये होता है हमारा लंब और बटे में कर्ण। तो लंब का मान कितना है, लंब यहाँ पर दिया है हमें यानी कि 1 और कर्ण का मान कितना दिया है 2। तो साइन ए का मान हमारा कितना आ गया 1/2। अब हम निकालेंगे कॉस ए। तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना दिया है, ये दिया है हमें 1 √3 और कर्ण का मान कितना दिया है 2। इस प्रकार कॉस ए का मान निकाल लिया। अब हम निकालेंगे यहाँ पर साइन सी और कॉस सी। तो ये भी होता है लंब बटे कर्ण और ये होता है आधार बटे कर्ण। अब दोस्तों हम यहाँ देखेंगे कोण हमारा कौन सा आ गया, सी आ गया। तो जो कोण सी है इसके अनुसार जो लंब होगा वो हमारा क्या होगा √3 होगा। तो हम यहाँ देखेंगे लंब का मान क्या है √3 है और कर्ण कितना है, कर्ण 2 है। फिर आधार कोण सी के अनुसार जो है हमारा लंब √3 हो गया, तो आधार क्या होगा 1। तो इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया कॉस सी का मान निकल गया। फिर हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे जो पहला सवाल है। तो साइन ए का मान कितना है, ये है 1/2 इंटू कॉस सी का मान कितना है, ये भी 1/2 है प्लस कॉस ए का मान है √3/2 इंटू साइन सी का मान कितना है, ये भी हमें √3/2 दिया है। जब हम इसकी गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 और 2 दूनी 4 प्लस √3 की √3 से होगी तो ये हो जाएंगे 3 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पर हमने देखा 4 1 प्लस 3 क्योंकि इनके हर समान है इसलिए एलसीएम भी एक ही आएगा जो हर में दिया होगा। फिर हम अंश में जो होता है वही लिख लेते हैं जब इनका हर समान हो। तो हमने यहाँ देखा 3 और 1 4/4। तो 4 से 4 को काटा तो ये आ गया हमारा 1। जो इसका फर्स्ट नंबर है उसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। अब हम यहाँ पर करेंगे इसका सेकंड नंबर। तो सेकंड वाला हम देखेंगे, सेकंड में दिया है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। तो कॉस ए का मान हमारा कितना है, ये है √3/2। कॉस सी का मान कितना है, ये दिया है 1/2 माइनस साइन ए का मान कितना है, ये दिया है 1/2 और साइन सी का मान कितना दिया है, ये दिया है √3/2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो √3 की 1 से गुणा होगी √3/2 दूनी 4। 1 की गुणा √3 से करेंगे √3/2 दूनी 4। और दोस्तों जब ये समान है दोनों और ये प्लस का है ये माइनस का है, जब हम √3/4 से इसको घटाएंगे तो ये हमारा बच जाएगा 0। इस प्रकार जो इसका सेकंड नंबर है उसका आंसर आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 10 है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर हमारा कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो साइन P कॉस P और tan P के मान ज्ञात करने हैं। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसमें हमें हिंट्स दी है कि जो Q है वो क्या है, एक समकोण है। तो हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कोण Q है वो हमारा क्या है समकोण है। तो यहाँ पर जो बिंदु है इसका नाम हम P रख देते हैं और यहाँ पर जो है इसका नाम हम R रख देंगे। तो इस प्रकार जो हमारा त्रिभुज PQR बन गया। अब इसमें कह रहे हैं जो PQ है वो हमारा कितना दिया है 5 सेंटीमीटर है और जो PR प्लस QR यानी कि PR प्लस QR इन दोनों भुजाओं का योग दिया है वो हमें कितना है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
अब दोस्तों हमें क्या करना होगा, सबसे पहले पी आर और क्यू आर इनका अलग अलग मान निकालना होगा। फिर हम देखेंगे कि जो समकोण त्रिभुज है इसके सामने की कर्ण होगी, और यहाँ पर कोण पी की बात चल रही है तो पी के सामने का लंब होगा। जब लंब, कर्ण और आधार हमें पता चल जाएंगे तब हम साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान निकाल लेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो समकोण होता है उसके सामने की भुजा हमारी क्या होती है, कर्ण। तो ये तो हमारी क्या होगी, कर्ण होगी। और जो कोण पी है इसके सामने की ये भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और कर्ण का मान हम देखेंगे यहाँ पर क्या है, पी आर। पी आर का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है, क्यू आर, तो यहाँ रख देंगे हम क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, यानी कि 5, तो इसका हम रख देंगे 5 का स्क्वायर। और पी आर दोस्तों हमें यहाँ पर दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। तो जब हम यहाँ पर पी आर का मान निकालेंगे ये हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। तो पी आर का मान रखेंगे ये हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग हो जाएगा 5 पंजे 25। और जब हम यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 25 और गुणा क्यू आर, और बराबर में हमारा क्या है, क्यू आर स्क्वायर और प्लस 25। जब हम यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर देखेंगे इधर प्लस का है और बराबर के बाद भी हमारा प्लस का है, तो इस क्यू आर स्क्वायर से ये क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और इस प्रकार 25 की हम 25 का जब वर्ग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 625 माइनस 25 दूनी ये हो जाएंगे 50 क्यू आर और बराबर में कितना है 25। जब हम माइनस के 50 क्यू आर को यहीं रहने देते हैं और 625 इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 625 माइनस के 50 क्यू आर बराबर 25 में से जाएंगे ये 625, तो ये माइनस के 600 बचेंगे और माइनस से हम माइनस को काट देंगे। तो इस प्रकार जो क्यू आर है वो हो जाएगा 600 बटे 50। और जब हम इसको काटेंगे जीरो से जीरो कट जाएगा और 12 पंजे 60 होते हैं। तो इस प्रकार हमारे क्यू आर का मान कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। अब दोस्तों हमें क्या करना होगा, हम इस क्यू आर का मान इसमें रख देंगे, इस प्रकार हमारा पी आर का मान आ जाएगा। तो हम यहाँ निकालेंगे पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर का मान कितना है, 12 है, तो हम यहाँ 12 रख देंगे। तो 25 में से 12 जाएंगे दोस्तों, कितने बचेंगे, 13। तो हमारा जो पी आर है उसका मान आ गया 13 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना होगा, हम यहाँ निकालेंगे साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो हमें पता है साइन पी होता है लंब बटे कर्ण, ये होता है आधार बटे कर्ण, और ये होता है लंब बटे आधार। तो दोस्तों हम यहाँ देखेंगे साइन पी में यानी कि पी के अनुसार लंब होगा ये, और कर्ण ये है, आधार ये है। तो जो लंब है उसका मान कितना है, यानी कि क्यू आर हमने निकाल लिया, कितना आया है 12 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 12 बटे कर्ण, कर्ण का मान कितना है, कर्ण कर्ण है पी आर, तो पी आर का मान कितना है 13। अब हम यहाँ देखेंगे आधार, आधार कितना है दोस्तों 5 और कर्ण 13। तो लंब देखेंगे, लंब का मान कितना है क्यू आर यानी कि 12 सेंटीमीटर, और बटे में आधार कितना है 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार दोस्तों हमने क्या किया, इन तीनों के मान निकाल लिए, और क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो हमारा क्या हुआ, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। हमें ये कथन दिए हुए हैं और इसमें देखना है कि ये कथन कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। जो सही होंगे हम उनको सत्य बोलेंगे और जो गलत होंगे उनको असत्य बोलेंगे। तो पहला दिया है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो हम अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, tan के सभी मान पढ़ेंगे, 0 अंश के, 30 अंश के, 45 अंश के, 60 अंश के और 90 अंश के। तो हम यहाँ पर देखेंगे
कि जो tan का मान है वो 1 से कम होता है, तो हम जब उनमें पढ़ेंगे तो एक आता है tan 60। तो tan 60 जो होता है इसका मान होता है √3 और √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। तो हम इसे कह रहे हैं कि जो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो मान है वो 1 से भी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए ये दोस्तों क्या होगा? असत्य होगा। फिर हम यहाँ देखेंगे दूसरा दिया है कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। तो दोस्तों बताया था कि मैंने किसी समकोण त्रिभुज में जो हमारा 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने की भुजा कैसी होती है? वो हमारी कर्ण कहलाती है। और जो कर्ण भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। हम sec a में तो sec a में देखेंगे जो होता है वो होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण यहाँ पर कितना है? 12 है और आधार कितना है? 5 है। तो हमने यहाँ पर देखा कर्ण जो है वो क्या है? आधार से बड़ा है, इसलिए ये कथन क्या होगा? ये होगा सत्य। फिर हम देखेंगे cos a कोण a के कौशिक एंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। दोस्तों यहाँ पर कह रहे हैं cos a, तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कौशिक एंट में क्या आ रहा है? कौशिक। तो ये दोस्तों कौशिक एंट का जो संक्षिप्त रूप होता है वो क्या होता है? कौशिक होता है। लेकिन हमें क्या दिया है? ये cos a दिया है। तो ये हमारा क्या होगा? ये भी विकल्प क्या होगा? ये भी क्या होगा? असत्य होगा। फिर हम यहाँ अगला देखेंगे कॉट ए, कह रहे हैं कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहे हैं कि कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो ये भी कथन क्या होगा? असत्य होगा। अब क्यों होगा दोस्तों? मैंने जब शुरू में बताया था कि जो कॉट है उसके साथ में जब हम एंगल को किसी एंगल को लेंगे तो तभी वो हमारा क्या होगा? पूर्ण रूप होता है। जब तक हम उसको खाली कॉट साइन और टेन ले लेंगे तब तक वो हमारा क्या होगा? पूर्ण नहीं माना जाता है, वो गलत होगा। ये तभी पूर्ण होता है जब इसके साथ में कोई एंगल आता है। इसलिए दोस्तों क्या होगा? असत्य होगा, ये इसका गुणनफल नहीं होता है। फिर 5वां नंबर कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है। तो हम इसमें भी देखेंगे कि ये क्या है? ये जो ऊपर होता है इसका सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। और बताया था कि जो इनमें समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी। तो हमने यहाँ पर देखा लंब क्या है? 4 है और कर्ण क्या है? 3 है। तो इसमें क्या होगा? जो कर्ण होगी वो सबसे बड़ी भुजा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या दी है? ये छोटी है। इसलिए ये जो है वो क्या होगा? कथन असत्य होगा। इस प्रकार दोस्तों हमने क्या किए? प्रश्नावली 8.1 को समाप्त कर लिया है। अब दोस्तों जो अगली वीडियो है, अगली वीडियो में हम क्या सीखेंगे? प्रश्नावली 8.2 जो है उससे संबंधित सभी हम सूत्र देखेंगे, जो भी सूत्र होंगे और उसके जो हमारे उदाहरण होंगे हम उदाहरणों को सॉल्व करेंगे, फिर प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें।